काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो काट लेता है हर कोई, पर जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। तो दोस्तों, मेरा नाम जोगिंद्र वर्मा और आप सभी का स्वागत है हिमालय कोचिंग के यूट्यूब चैनल पे। तो आज मेरे साथ है पंकज। पंकज जो अभी सीआईएसएफ में कांस्टेबल लगा है। पंकज से जानेंगे हम पंकज की जुबानी कि इसका यहाँ तक का सफर कैसा रहा। चलिए भाई पंकज, अपने बारे में बताइए जरा। मेरा नाम पंकज है। मेरे पापा का नाम बलवान है। मैं खेड़ा आलमपुर से बिलोंग करता हूँ। मेरा हाल ही में एसएससी जीडी सीआईएसएफ कांस्टेबल में सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो पंकज आप हमें बताइए कि आपका यहाँ तक का जो सफर है वो कैसा रहा और आपकी शुरुआत कैसे हुई। 12th कब किया आपने? मैंने 12th 2020 में की थी। 2020 में। और 20 के बाद आपने तैयारी की शुरुआत कैसे की? पहले तो मैं ऐसे ही डोलता था, उसके बाद मेरे दोस्त अमन ने बताया कि वहाँ कोचिंग मिलती है। उसके बाद मैं अमन के साथ जोगिंदर सर के पास चला गया इंग्लिश पढ़ने, और वहाँ मैथ भी पढ़ाते थे। सभी तरह की कोचिंग मिलती थी। तो मैं पंकज के बारे में कुछ बता दूं, दो तीन चीजें। पंकज एक बहुत ही इकोनॉमिकल, एक बैकवर्ड टाइप के घर से बिलोंग करता है बेचारा, जैसे गरीब घर के जो बच्चे होते हैं उस टाइप के घर से। और ये खेड़ा आलमपुर जो कि मेरे पड़ोस का गांव है वहां से बिलोंग करता है। और ये उन दिनों की बात है, मैं इस बच्चे को बहुत करीब से इसलिए जानता हूं क्योंकि आ, ये 2020 की बात है जिस दौरान कोविड चल रहा था। और उस दौरान सभी लोग बेरोजगारी से जूझ रहे थे और सारी चीजें। मैं उन दिनों गांव में पढ़ाता था, मैं और मेरे एक कजन थे जो काफी अच्छा, मनोज नाम है उनका। हम दोनों साथ पढ़ाते थे और हम उन दिनों कोचिंग के बच्चों को ही पढ़ा रहे थे। उन दिनों हमारे पास 12th करके रोज लगभग 5 किलोमीटर साइकिल पे एक लड़का आता था जिसका नाम था पंकज। एक इसके साथ का कोई बच्चा हमसे पहले पढ़ रहा था एयरफोर्स की तैयारी के लिए, उसके साथ पंकज हमारे पास आया। तो पंकज आप जरा एक बार अपने फैमिली के बारे में और बताइए कि किस तरीके का आपका बैकग्राउंड है, परिवार किस तरीके का है आपका। फिर एक बार करते हैं आगे बात, बताइए सर। बैकग्राउंड कुछ अच्छा नहीं था। बिलो फैमिली में बिलोंग करता था। मेरे पापा लस्सी बेचते थे, जो कि सुबह जाते थे और दोपहर को आते थे लस्सी बेचकर। मैंने मेहनत की और आज आपके सामने जो रिजल्ट है वो आप देख रहे हो। तो मेन इशू ये है कि पंकज एक बात मुझे जरा बताइए आप। बेटा 2020 में आपने 12th की थी और 20 के बाद आप डायरेक्ट शायद गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन पे ही लगे हुए थे, कभी किसी फॉर्म को कभी किसी फॉर्म को देख रहे थे मेरे हिसाब से। तो ये इस तरीके की डेडिकेशन कहाँ से आई आप में? जैसे मैं बात करूं कि यार, क्योंकि 20 में +2 की है और तू 26 में नौकरी लगा है, तो लमसम अगर मैं बात करूं तो 6 साल। हाँ 6 साल। तो 6 साल इट्स बीइंग अ लॉन्ग पीरियड। आजकल के बच्चों में तो वो चीज रहती नहीं ना। आजकल का बच्चा और पेरेंट्स तो ये चाहता है कि मैं 6 महीने 4 महीने में या 1 साल में नौकरी लग जाऊं। और 1 साल किसी को बोल देते हैं या किसी को पता लग जाए तो उसको तो ये बहुत ज्यादा लगता है। तो आप क्या ऐसी चीज थी जो यार 5-6 साल तक तेरे को इस लाइन में बनाए रखी? इसकी वजह यही थी कि मेरे परिवार ने बचपन से ही सरकारी नौकरी का मेरे से कहा था, और हमारे परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी नहीं था, नहीं हमारे गांव में, हमारी कास्ट में। मैं पहला लड़का हूं जो अब सीआईएसएफ में सिलेक्शन हुआ है, जो पहली गवर्नमेंट जॉब मिली है। सो इट्स अ बिग डील, काफी बड़ी बात हो जाती है ये इस तरीके की चीजें होना। कि भाई जब एक फैमिली प्रेशर आ जाता है कि आप पढ़ाई में अच्छे हो और बार बार वही चीजें आपके माइंड में डाल दी जाती है कि भाई जिंदगी जो है वो सरकारी नौकरी है, सोसाइटी में रिस्पेक्ट है तो सरकारी नौकरी है, सारी चीजें तभी है। आप एक लड़के के रूप में या एक मैं कहूँ एक मैन के रूप में आपको सोसाइटी तभी एक्सेप्ट करेगी जब आपकी जो अच्छा एक चल। हाँ भाई, तो पंकज हमारे जो फ्यूचर एस्पायरेंट है, जो बच्चे अभी आपके गांव से या आपके आस पड़ोस से या कोई भी बच्चा जो आपको देख रहा है, तो उससे आप क्या कहना चाहेंगे? बस मैं तो इंस्पायर जोगिंदर सर से हुआ हूँ। इन्होंने मुझे गाइड किया था। और आप भी भाई गवर्नमेंट जॉब लगना चाहते हो तो जोगिंदर सर की यहाँ एकेडमी है, हिमालय कोचिंग सेंटर, बस स्टैंड के सामने। अगर आप भी गवर्नमेंट चाहते हो तो आ सकते हो। बहुत अच्छा गाइड करते हैं और पढ़ाते भी बहुत अच्छा है। और ऐसे नहीं है 6 साल महीने में गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। आपको कंसिस्टेंसी से लगा रहना पड़ेगा, तभी जाके आपको एक दिन गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। कंसिस्टेंसी है। सही बात, सही बात है। अच्छा, तो ठीक है, थैंक यू मिस्टर पंकज। और ठीक है दोस्तों, तो अगर इस तरीके की इंस्पायरिंग स्टोरीज आप देखना चाहते हैं जिसमें एक बच्चा एक बहुत ही
निम्न स्तर से उठकर और जिसने अपने सपनों को साकार किया है, तो उसके लिए सब्सक्राइब कीजिए हिमालय कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। और थैंक यू, हैव अ नाइस डे, खुश रहिए।